नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि मेरे साथियों, आज मैं आपके कक्षा 10 का इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं। ठीक है मेरे साथियों। तो आप सभी इस सॉल्यूशन को जरूर देखिए। फिलिंग द ब्लैंक और वन लीनियर जो क्वेश्चन थे उनका मैं आपके सामने जो ग्रामर का पोजीशन है ना, वो पूरा आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है मेरे साथियों, तो आप जुड़े रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है मेरे साथियों, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको पहला पर्सन पैसेज था, इसको अच्छे से पढ़ना था, है ना। पैसेज जब भी आता है तो आप उसके अच्छे से पढ़िए और उसकी हिंदी निकालने की कोशिश कीजिए, और फिर आप ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएंगे। इसमें पहला का पहला क्वेश्चन दे रखा है, द गंगा राइज फ्रॉम, गंगा कहाँ से निकलती है। तो गंगा का उद्गम यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि गंगा का जो निकलती है ना, गंगोत्री माउंटेन। कहाँ से निकलती है मेरे साथियों? गंगोत्री माउंटेन से निकलती है। इसका जो राइट आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गंगोत्री माउंटेन से क्या निकलती है? गंगा का राइज होता है। ठीक है मेरे साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन इट फ्लो ब्रो, फ्लो थ्रो, यानी कि इसका फ्लो कहाँ कौन से स्टेट से होता है। तो इसमें साफ साफ लिख रखा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। लेकिन ऑप्शन में अपने पास ये दे रखा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये दे रखे हैं। तो यहाँ यहाँ ये फ्लो होती है, ठीक है, गंगा रिवर के ऊपर। तो इसका डी सही था। ठीक है मेरे साथियों, अगले चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक आपको करना था। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी द गंगा मिगल्स इनटू, कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल। गंगा कहाँ का पानी अपना कहाँ लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। ठीक है मेरे साथियों, अगला चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथ्स द माइट द पाथ फिलिंग फिलिंग गो थ्रो गंगा। अब यहाँ पर आपको क्या बनना था? हेल बनना था। ठीक है मेरे साथियों, ये कह रहा है अपना रास्ता है ना, वो अपना स्वयं बनाती है, तो उसको अपन हेल लिखना था यहाँ पर। अगला करते हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट डू द हिंदू कॉल द गंगा। अरे गंगा क्या को अपन क्या बोलते हैं? गंगा अपनी माता है, मदर्स, है ना। यहाँ लिख रखा है मदर्स एवरी हिंदूज विशेष ड्यू टू बैंक्स डाई ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गंगा। ठीक है मेरे साथियों, तो कॉल्ड मदर, इसको क्या बोलते हैं? मदर बोलते हैं। तो बहुत इजी पैसेज था, आप आराम से कर सकते थे इसको। दूसरा भी पैसेज ही है, ठीक है, ये एक आता है सीन और एक आता है अनसीन पैसेज। तो दूसरा क्या कह रहा है पैसेज, देखते हैं। ये पैसेज जो है ना मेरे साथियों, इस पैसेज के अंदर आपको इसको भी अच्छे से रीड करना था। ठीक है, आराम से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। सिंस व्हेन डूइंग वंस ड्यूटी हैज़ बिन प्रिचेड, ये कह रहा है कि वैदिक टाइम्स, किस टाइम से बात कर रहा है ये? वैदिक टाइम। तो इसका नंबर एक सही था। ठीक है मेरे साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ प्रीचेड अबाउट ड्यूटीज विदाउट एक्सपेंटेंशन इन द भगत गीता। तो ये लड़का लॉर्ड कृष्णा, है ना। ये आप पैसेज में ऑटोमेटिक ढूंढ सकते हो, ये कीवर्ड है ना, लॉर्ड कृष्णा इसका राइट आंसर है। लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान कृष्ण के बारे में ये कहा गया है। हु हैज़ रिटन अरस्तु किसने लिखी? अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र, सॉरी, अर्थशास्त्र की रचना कितने की? कौटिल्य ने की। तो ये क्वेश्चन एक पाठ्यांक है जिसका आपको याद रखना। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे ये दे रखा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू टिलक द वर्ब परफॉर्म ड्यूटीज, आपको यहाँ से ढूंढना था, है ना, ये भी। और इसके बाद में फाइंड फ्रॉम द पैसेज विल विच मीन्स एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल का आपको क्या करना था? मीन्स ढूंढना था। ठीक है मेरे साथियों, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? फाइंड फ्रॉम द पैसेज ऑफ द अपोजिट ऑफ फॉर्मर। फॉर्मर का अपोजिट होता है बाद में, है ना मेरे साथियों, क्या होता है? बाद में। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा लेटर। क्या हो जाएगा? लेटर। तो लेटर यहाँ पर देर का ये रहा, तो लेटर इसका इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, ठीक है, तो यहाँ पर जो लेटर है ना, ये फॉर्मर है ना, ये इसका हो जाएगा अपोजिट वर्ड, ध्यान रखना। ठीक है मेरे साथियों, आगे चलते हैं। आगे पूरा है ग्रामर। ग्रामर के पोजीशन में आपको टेंस की थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें तीसरा देर का आफ्टर आई रीड द न्यूज़पेपर आई वेंट टू बेड। तो यहाँ आ जाएगा रीडिंग। जब मैं बेड पे गया तो वो क्या बाद में क्या कर रहा था? रीडिंग लिखना था आपको यहाँ पर। ठीक है, आगे करना माई मदर यूजली। देखो यूजली जनरली जब भी आता है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर देख रहा है यूजली देखा, और प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है यूजली। तो यहाँ पर ये वैक है ना, इस वैक के साथ आपको कुछ नहीं करना, या तो वैक लिख लो, वैक्स कर दो, है ना, यानी कि वैक्स कर देते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये वर्ब आपको पढ़नी थी। आई स्टडी इन द स्कूल सिंस 2000 2016। तो ये 2016 की बात करा। इन द स्कूल सिंस, अब बताओ सिंस और फॉर का प्रयोग कौन से टेंस में करते हैं? ये करते हैं आपके
परफेक्ट कंटिन्यूस में, किस में करते हैं मेरे साथियों, परफेक्ट कंटिन्यूस में करता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको पता है मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फॉर्म आती है स्टडी है तो V3 आती है। और V3 में आपको क्या लगाओगे, स्टडी है तो लगा दो ना स्टडीड, क्या लगा दोगे, स्टडीड लगा देना था, है ना, स्टडीड करना था आपको, V3 लगानी थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। सिंस और फॉर है तो थोड़ा ध्यान रखना। अब कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना था, ठीक है। तो पहला क्या है, द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो टीचर सेड, तो देखो सेड टू आता है तो उसे टोल्ड बनाता है, तो सेड को सेड ही रखना है। तो क्या लिखेंगे इसका, द टीचर, ठीक है, यहाँ तो आ जाएगा द टीचर, सेड का सेड ही रहेगा, है ना, द टीचर सेड, और उसके बाद में दैट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दैट, कोमा इन्वर्टर कोमा को हटा के दैट लगाना है, द टीचर सेड, और वापस ये कि ये लाइन आपको उतारनी थी, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, आपका राइट हो जाता, ठीक है। अगला कह रहा है संतोष सेड टू मी विल यू ब्रिंग ए गिफ्ट, अब इसका देखो यहाँ सेड टू आया ना, इसको बनाना था टोल्ड, किस में करना है, टोल्ड, संतोष टोल्ड, नहीं टोल्ड नहीं, सॉरी ये क्वेश्चन वर्ड है, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन वर्ड है, अब सॉरी है ना, क्वेश्चन वर्ड नहीं होता तो ये टोल्ड होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो ये आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, तो संतोष आस्क्ड, है ना, पूछा, तो ये आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना था, ये क्वेश्चन वर्ड ध्यान रखना मेरे साथियों, ठीक है। अब संतोष आस्क्ड मी, क्या आएगा, संतोष आस्क्ड मी, और वापस कोमा इन्वर्टर कोमा को हटाते हैं ना तो दैट नहीं लगाते, यहाँ रूल से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद सीधा आपको लिखना था विल, क्या लिखना था, विल लिखना था। अब देखो विल, अब यहाँ यू सेकंड पर्सन है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा आई में, किस में चेंज होगा, आई में, तो ये हो जाएगा विल आई ब्रिंग हो जाएगा, आई ब्रिंग हिम ए गिफ्ट, ये आ जाएगा, आई ब्रिंग हिम ए गिफ्ट, है ना, हिम ए गिफ्ट आपको यहाँ पर लिखना था, ये इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है मेरे साथियों। चलते आगे, कॉम्बिनेशन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का आपको पेयर करना था। अब आगे देखो, नॉट ओनली सी विल कुक फूड, वो केवल खाना ही नहीं बना रही थी, बट ऑल्सो सी विल कोड राइस, तो नॉट ओनली तो आगे लगाना था, और बीच में क्या लगाना था, बीच में लगाना था आपका, क्या लगाना था, बट ऑल्सो लगाना था, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, आपको पैसिव में चेंज करना, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ, तो इसका पैसिव क्या होगा, तो द थीफ पहले आ जाएगा, है ना, तो द थीफ, है ना, द थीफ, तो द थीफ पहले आ जाएगा, द थीफ हैज़ बीन, हैज़ आएगा तो हैज़ बीन, है ना, द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, है ना, अरेस्टेड आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, बाय द, किसके द्वारा, बाय द पुलिस, ये इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके रूल ऐसे बेटा आपको पढ़ने पड़ेंगे ढंग से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पीपल देखो अंडरस्टूड होना चाहिए, यहाँ कि आपको मिसप्रिंट है, अंडरस्टूड एंड इंग्लिश ऑल ओवर द कंट्री, तो इसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश पहले आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो इंग्लिश इज अंडरस्टैंड, है ना, इंग्लिश इज अंडर स्टूड, है ना, अंडरस्टूड आ जाएगा बाय पीपल ऑल, है ना, पीपल ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये इसका क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, अब कह रहा है इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे, इज नॉट इट्स, इसका यहाँ पर लिखता में आएगा इज नॉट इट्स, ठीक है, इज नॉट इट्स, ये आपको टैग करना था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवा क्वेश्चन कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट रिलेटिव वर्ड, आपको यहाँ पर ये रिलेटिव वर्ड आपको भरने थे, तो इस सॉ द मैन, यहाँ आ जाएगा हु यानी कौन, हु मेड दिस टेबल, है ना, इस टेबल पर जो मेरा यहाँ हु आ जाएगा, है ना, हुम नहीं लिखना, हु लिखना था। दिस इज़ द स्कूल, अब यहाँ पर विच लिखना था, है ना, विच आई रीड, जिसमें मैं पढ़ा था, है ना, कौन सी स्कूल, तो यहाँ पर ये आपको भरने थे। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन है आपके किताब के, ये वापस पैसेज आ गया आपका, ठीक है। इस पैसेज में ये अनसीन पैसेज है मेरे साथियों, है ना, ये होता है अनसीन पैसेज, ध्यान रखना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अब रीड द फॉलोइंग पैसेज द क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है कि विद डिड पिगी, आप आराम से इनका जवाब दे सकते थे, है ना, ये
15वां और 16वां जो है ना, ये पैसेज आपके अनसीन पैसेज है, जो आपको स्टेंजा भी आ रखा है मेरे साथियों। स्टेंजा भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन, अब ये आ जाएगा आपका राइटिंग सेशन। अब राइटिंग सेशन के अंदर आपको ये पूरा देखो एप्लीकेशन किस पर आ रखी है। ठीक है, यहाँ पर देखो ईमेल भी आ रखा है, तो ईमेल को भी आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है मेरे साथियों, एक ईमेल और लेटर है ना, इसके अथवा में आता है, तो ये आप ईमेल ही पढ़ो, ईमेल ईजी भी रहता है। ठीक है, द कोर, ये देखो ये क्या रखा, ये है आपका द फर्स्ट फ्लाइट, ये किताब के क्वेश्चन आंसर है, ये वाला सेक्शन देखो, ये लेटर है, ईमेल हो गया, ईमेल लिख लेना आप। ये देर का है, राइट है, स्ट्रॉन्ग यूजिंग द आउटलाइन गिविंग बिलो, असाइन ए सुटेबल टाइटल एंड मोरल ऑफ दी। आपको ये कहानी पढ़नी थी, और इस पूर्णिम कहानी के अंदर आपको मोरल्स भी लिखनी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये कहानी है, देखो, ए गुड बॉय फॉल्स एंड कंपनी, डिस्ट बॉय फादर एडवाइज द सन्स ऑल इन वैन डिसाइडेड टू टीच ए लेसन ब्रिंग अपील। आपको खाली स्थान में आपको बढ़ना था, नहीं तो इसके अथवा में ये वाली फॉक्स इनवाइटेड ए क्रेन। क्रेन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए, क्रेन का मतलब क्या होता है। फॉक्स और क्रेन की एक कहानी है ना, उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना था। अब कह रहा है पैराग्राफ लिखना था, गुड हेल्थ हैबिट, यानी अच्छी स्वास्थ्य का क्या परिणाम मिलता है, तो है ना आदत, अच्छे स्वास्थ्य का परिणाम में आपको पैराग्राफ लिखना था। पैराग्राफ 16 वर्ड। अब ये आपको एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें पैराग्राफ आपको लिखना था। ठीक है, तो ये हाफ ईयरली का पेपर है अजमेर बोर्ड का। ठीक है, तो जो मैंने आपको सोल्व कराया है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर एक बार देख लेना, आपका कितना बैठ रहा है, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है। ठीक है ना, और इसमें ये नंबर भी आराम से नंबर भी आ जाते हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना होता है। ठीक है, तब अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद। ठीक है मेरे साथियों, आप ज़रूर इसमें एक कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। टेक केयर।